नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2016 के पेपर 1 के हिंदी भाषा द्वितीय के पेडागॉजिकल इश्यूज़ अर्थात शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न संख्या 129। भाषा शिक्षक के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, पहला बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, दूसरा बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, तीसरा बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना और चौथा बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो बाल साहित्य का उद्देश्य होगा वो होगा आपका तीसरा विकल्प, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बाल साहित्य का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 130। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। आपके विकल्प हैं, पहला व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, दूसरा व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, तीसरा पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, और चौथा व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आप प्लेलिस्ट में जब पेडागॉजिकल इश्यूज़ के वीडियो देखिएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है कि संदर्भ में व्याकरण का जो निहितार्थ है वह है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, अलग से नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131। प्रश्न संख्या 131 क्या कह रहा है? बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। आपके विकल्प हैं, पहला कहानी कहने के तरीके द्वारा, दूसरा कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, और तीसरा कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, और चौथा कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प पहला, कहानी कहने के तरीके द्वारा कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। जाहिर सी बात है कि जब कहानी कहने का तरीका आपका बेहतर होगा तो बच्चों की रुचि उसमें जगेगी और तभी कहानी अपनी उपयोगिता के स्तर पर आ पाएगी। बाकी विकल्पों को आप इग्नोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 132। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन क्या हो। आपके विकल्प हैं, पहला प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, दूसरा लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। तो अलगाव की बात ऐसी नहीं होती, ये विकल्प आपका वैसे ही खारिज हो जाएगा। तीसरा अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, और चौथा नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चौथा विकल्प, नियमित रूप से किया जा रहा हो। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन यदि नियमित रूप से किया जा रहा है तभी वह आकलन का भाग कहा जा सकता है। आज आपने अवलोकन किया, पता चला एक हफ्ते बाद आप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है अवलोकन में, ठीक है, संगतता या निरंतरता कह लीजिए नहीं है। तो कंटिन्यूअस अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो अवलोकन जो है वह आकलन का भाग यानी ऑब्जर्वेशन जो है असेसमेंट का पार्ट नहीं कहा जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह नियमित रूप से किया जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 133। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो। आप उससे अथवा उसे क्या करेंगे एक शिक्षिका के रूप में? आपके विकल्प हैं, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, दूसरा ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, तीसरा बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी यानी सुरभि को कि वो ध्यान न दे, और चौथा त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा विकल्प, यानी आप सुरभि को बोलते समय
इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी एक शिक्षिका के रूप में? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 134। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके विकल्प हैं पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, तीसरा है वीडियोग्राफी और चौथा है लिखित परीक्षा। तो पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर है, कई बार ये सवाल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 135। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? किसी बच्ची से ये सवाल किया जा रहा है और इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। आपके विकल्प हैं बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, इसका उद्देश्य है इस प्रश्न का। दूसरा विकल्प बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। तीसरा बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। चौथा बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान दे रहे हैं आप इस सवाल के जरिए। ठीक है, जो भी उसने अनुभव किया है उस आधार पर चिंतन करते हुए वह इस प्रश्न का उत्तर देगी अथवा देगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 136। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, अकादमिक पुस्तकें अभी आप तक पहुंची नहीं हैं, तो ऐसे में आपका जो रोल होना चाहिए एज ए टीचर वो क्या होना चाहिए, यही सवाल आपसे किया जा रहा है। आपके विकल्प हैं पहला, पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। तो ये तो बिल्कुल इग्नोर करिए इस विकल्प को, ये राइट नहीं होगा। दूसरा, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। चलिए ठीक बात है, मान लेते हैं। तीसरा, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। चौथा, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा दूसरा विकल्प, कि भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए, भाषाई क्षमताओं का विकास, भाषाई क्षमताओं से तात्पर्य वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन क्षमताओं के विकास के लिए आप अन्य विषयों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका प्रयोग आप ऐसी स्थिति में कर सकते हैं, जो कि सही भी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। बढ़िया स्टेटमेंट है। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या चीज़ है जो अनिवार्य है दिए गए विकल्पों में। पहला विकल्प है पारिवारिक संवाद अनिवार्य है। दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। अथवा तीसरा, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई। और चौथा, भाषा प्रयोगशाला। तो ये जो दूसरा आपका विकल्प है सामाजिक अंतःक्रिया, यह अनिवार्य है भाषा के विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। आपको अकेले कहीं छोड़ दिया जाए किसी रूम में या किसी जंगल में मान लीजिए, तो वहाँ आप लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, भाषाई विकास अपना कैसे करेंगे? भाषाई विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से मिलना जुलना कह लें आप सामान्य रूप से, तो ये होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138। प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या करना? पहला, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। दूसरा, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। तीसरा, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। और चौथा, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा विकल्प, अर्थात सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। यह प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी भाषाई कौशल वही सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। तो इनमें आपको संबंध बताना है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, ये आप ध्यान में रखिएगा।
आपका पहला विकल्प है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा है। दूसरा विकल्प है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, जी नहीं। तीसरा, सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, जी नहीं। इसके बारे में खूब चर्चा की जा चुकी है इसके पहले के वीडियो में भी, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखिएगा किस तरह से ये आपस में संबंधित हैं। तो इसका पहला जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, 3 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक विकल्प जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है, वही आपको बताना है। आपके विकल्प हैं कहानी का अंत बदलवा देना, बिल्कुल यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। दूसरा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, यही हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए। तीसरा विकल्प है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए। और पढ़कर समझने की जो कह लीजिए आपसे एक तरह से जांच करनी है, ठीक है, तो या कह लें आपकी आकलन करना है कि पढ़ करके समझ पा रहा है बच्चा कि नहीं, तो अपनी भाषा में अगर अपनी बात को कहता है या कहानी का अंत बदल लेता है, तो आप ये समझिए कि वो पढ़ करके चीज़ों को समझ पा रहा है। और चौथा विकल्प कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, बिल्कुल जब आप किसी कहानी को आप पढ़ करके अच्छे से समझ लेंगे तभी आप उस पर प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना ये पढ़कर समझने की कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है बाकी के विकल्पों की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? आपके विकल्प हैं पहला, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। ठीक है, प्रश्न को आप अच्छे से समझ लें पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। माने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको बताना है प्राइमरी लेवल पर। तो विकल्प पहला, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। दूसरा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। तीसरा, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। और चौथा, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो बिल्कुल ठीक बात, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ठीक है, भाषाई माध्यम से हम अपने आसपास के जो हमारा परिवेश है उसको समझ सकें, उससे एक्सपीरियंस को जो है अपने अंदर जो अनुभव हैं उनको डाल सकें। इसके लिए भाषा एक माध्यम के रूप में काम करे इन सब के लिए, तो यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण का। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 142, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? सबसे कम आपको बताना है, 3 होंगे अपेक्षाकृत उस एक विकल्प के। पहला है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। दूसरा, किसी शब्द का अर्थ जानना। तीसरा, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। चौथा, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो बिल्कुल हम ये तीनों काम करते हैं, प्रमुख रूप से करते हैं। जो पहला है वही जो है इन चारों दिए गए विकल्पों में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से समझें कि 142 का पहला जो है विकल्प वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं? ठीक है, भाषा से भिन्न कोई विषय यानी लैंग्वेज के अलावा ज्योग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो होता क्या है? पहला विकल्प साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है।
भाषा से भिन्न जो विषय पढ़ा जाता है तो वह विषय भी तो किसी न किसी भाषा के रूप में होता है। इतिहास पढ़ रहे हैं आप तो या तो फिर आप हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, भाषा कोई अपनाएंगे आप, या उर्दू में पढ़ेंगे उसी चीज़ को, संस्कृत में आप इतिहास को पढ़ेंगे, भाषाई माध्यम तो कोई ना कोई बनेगा ना। तो साथ साथ आप भाषा भी सीखते रहते हैं और उस सब्जेक्ट को भी सीखते रहते हैं। दूसरा विकल्प है कि साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, नहीं, ये विकल्प सही नहीं है। तीसरा, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, तो केवल जैसे शब्दों जो है वो पहले ही मैंने आपको बताया कि केवल जैसे शब्दों से आपको परहेज करना है सीटेट में, ठीक है, जो एक तरफ बिल्कुल झुक जाते हैं आंसर्स जो है उनकी तरफ नहीं जाना आपको, एक बैलेंस्ड आंसर आपको चाहिए। तो जो कि हमारा जो है पहला विकल्प है वो सही है कि वह साथ साथ भाषा भी सीखते रहते हैं। तो 143 का आपका हो जाएगा पहला विकल्प। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।